वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इसमें मैं 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो लड़कियों को बिल्कुल नहीं पसंद होती। मैं लड़की के पर्सपेक्टिव से आपको ये सब बताता हूँ, लेकिन जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि पर्सनैलिटी हमेशा हर किसी के लिए होती है, तो लड़की के नज़रिए से बता रहा हूँ। पर ये हमेशा होगी, कहीं पे भी, किसी के भी सामने। तो चलो 5 चीज़ों में से पहली चीज़ की बात करते हैं कि क्या चीज़ें लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। ऐसे मत बनना अगर आपको लड़कियां अट्रैक्ट करनी है तो। सरपास 90% ग्रुप जो लड़के होते हैं ना, जितने भी सारे लड़के हैं, इनमें 90% लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को प्रपोज तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई वैसी क्वालिटी नहीं होती। वो एवरेज लोग होते हैं। तो तुम्हें वो एवरेज नहीं बनना है, क्योंकि 90% लोग ना सिर्फ वो साइकोलॉजी समझे बिना या अपने ऊपर मेहनत करे बिना वो सीधा प्रपोज मार रहे हैं लड़कियों को। वो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते। तुमको अगर ज़्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट करना है या ज़्यादा वो करना है, तो तुम्हें 90% को सरपास करना पड़ेगा। कैसे कैसे करोगे? 90% से आगे कैसे निकलोगे? क्योंकि लड़के बहुत सारे हैं दुनिया में भाई, लेकिन तुम 90% को तो यूं पास कर सकते हो, यूं। क्योंकि 90% लोगों को वो चीज़ पता ही नहीं है जो तुमको पता चलेगी ये वीडियो देखने के बाद। क्योंकि तुम लॉजिकल मलिक को सब्सक्राइब किया है, कर लेना अगर नहीं करा तो। तुमको वो चीज़ पता चलेगी जो बाकी लोगों को नहीं पता। तो तुम आसानी से 90% लोगों को तो यूं ही पार कर दोगे। पहला है कि जैसे हेल्थ हेल्थ को अगर तुम करते हो तो 90% लोग वो नहीं करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। वो जर्नी शुरू करेंगे, लेकिन वो तुम्हारे जितनी मेहनत अगर वो नहीं कर पाए, क्योंकि नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, वो 10% लोग ही कर पाते हैं मेहनत। अब मेहनत हर किसी के बस की नहीं होती। उसके अंदर टैलेंट हो सकता है, उसके पास पैसा हो सकता है, उसके पास सपोर्ट हो सकता है, उसके पास कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास अगर कंसिस्टेंसी है और मेहनत करने की वो जुनून है, तो तुम 90% को यूं ही पास कर जाओगे। जैसा कि मैंने अपनी लाइफ में जो इम्प्लीमेंट करा है, मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि मैंने कंसिस्टेंसी को बहुत वैल्यू देता हूँ, और जो मेरी लगातार जो मेहनत है, जो भी मेरे को करना होता है, मैं उसके ऊपर घुस जाता हूँ, उसके ऊपर दिन रात मेहनत करता हूँ। अभी जैसे मैंने ये जो सीरीज़ शुरू करी, ये डार्क साइकोलॉजी की, जब मैंने ये सीखना शुरू करा, साइकोलॉजी तो मेरा पहले से इंटरेस्ट है, लेकिन लड़की के पर्सपेक्टिव से जब ये सीखना शुरू करा, तो तुम्हें ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, तुम लोग बहुत पसंद कर रहे हो ये वाली सीरीज़ को। मैं क्योंकि कोई भी चीज़ सीखता हूँ उसकी साइकोलॉजी में घुस जाता हूँ, और वो इतनी मेहनत करता हूँ जितने कोई कोई नहीं और नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे को ज़िंदगी में कभी डर नहीं लगता कि मेरे पास कभी पैसे होंगे या नहीं होंगे, या क्या होगा कैसा होगा। मेरे को कभी भी डर नहीं लगता, क्योंकि जब मैं मेहनत करने पे आता हूँ भाई, मैं अपनी औकात से ज़्यादा ही मेहनत करता हूँ। जितनी मेरी खाने पीने की जितनी ज़रूरतें हैं, उससे ज़्यादा मैं मेहनत कर लेता हूँ। तो मेरे को कभी भी डर नहीं लगता है। तो इसी तरह से जब मैं ये सब में आया कि भाई पर्सनैलिटी कैसे ग्रो करें, या मैं जो तुम लोगों की जो हेल्प कर रहा हूँ, तो तुम्हें इतने सारा इम्पैक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पीछे मेहनत मेरी है। मैंने वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। जब मैं वो चीज़ें समझता हूँ, तुम्हारी पूरी न्यूरो साइंस को समझ के, जो मैं ये सारी चीज़ें जो तुम्हें बता रहा हूँ, और ये एनालिसिस और ये ग्रुप जो मैंने बना रखे हैं, ये जो मैंने 90% ग्रुप को जो एस्टेब्लिश करा है अभी, तो तुमको इस बात से डायरेक्ट कनेक्ट आता है कि हाँ यार, ये तो सब बात तो सही बोल रहा है कि भाई 90% लोगों को तो यूं ही पास किया जा सके, क्योंकि 90% लोगों को या तो वो जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी है तो वो उतनी मेहनत नहीं कर सकते जितनी तुम करोगे। यानी कि बॉडी पे तुमने मेहनत कर ली, या फिर तुम लॉजिकल मलिक की जो सारी वीडियोस देख रहे हो, ये एक तरह की मेहनत है तुम्हारी। क्योंकि इतना अटेंशन स्पेन भी सबका नहीं होता है कि वो लॉजिकल मलिक की वीडियोस देख ले। इतनी बड़ी वीडियोस जहाँ पे शॉर्ट लोग देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, वहाँ पे तुम लॉजिकल मलिक की वीडियो देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली वैसे ही ग्रो हो जाएगा, माइंड सेट ही ग्रो हो जाएगा यहाँ से ही। तो फिर मेहनत तो अपने आप आएगी, क्योंकि मैं जलील इतना ज़्यादा करता हूँ कि तुम मेहनत करे बिना रह ही नहीं सकते। तो वो भी है ना? तो मैं ये बता रहा हूँ कि 90% ग्रुप को तुम यूं ही पास कर सकते हो। 90% लोग कभी भी अपनी बॉडी पे मेहनत नहीं कर सकते। 90% लोग कभी भी वो जो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए वो मेंटेन नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। 90% लोग लल्लू होते हैं। वो 90% लोग हैं ना, तुमको बस उनसे आगे निकलना है। बाकी जो तुम 10% के जैसे ही ग्रुप में आ गए ना, 10% में भी 2-3 और सेक्शन है, पर 10% मान लेते हैं उसे। 90% को पास करके जैसे ही तुम 10% में आ गए भाई, तुम्हारे लिए गेम इतना ईजी हो जाएगा लड़की पटाने वाला, कि तुम वो नॉर्मल, तो भाई नॉर्मल की बंदी को तो तुम यूं ही ले जाओगे आराम से, ईजीली। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि तुम अपने ऊपर मेहनत करना शुरू करो, प्रोटीन लो, जिम जाओ, मेहनत करो। जो भी तुमको तुम्हारे सब एक और चीज़ होती है कि कॉन्फिडेंस जो है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में को जो पता होती है ना हमारे बारे में बातें, उसी से ही वो आता है। जैसे कि मान लो एक बंदा है जो ड्रग्स करता है, उसका उसका उसको कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन उसके सबकॉन्शियस को पता है कि वो ड्रग करके 2 घंटे तो ऐसे ही पड़ा रहता है, या कोई भी ऐसी हरकत करता है जिससे कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस डिक्रीज कर रहा है। बस मजे, डोपामिन मिल रहा है, बस डोपामिन इज डिफरेंट।
मेहनत का वो इज़ डिफरेंट। उसको डोपामिन ज़रूर मिल रहा होगा उसके ड्रग से या सब्सटेंस जो भी यूज़ कर रहा है वो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उसका नहीं बढ़ाएगी। कॉन्फिडेंस क्या बढ़ाता है कि जब तुम अपने ऊपर मेहनत करते हो, उससे कॉन्फिडेंस, ये सबकॉन्शियस माइंड को ना एक बात सिग्नल जाता है कि भाई तू एक हाई वैल्यू मैन है। तू जो काम कर रहा है ना भाई, ये नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। वो मेहनत नॉर्मल लोग, एवरेज लोग नहीं कर पाते। उससे तुम्हारी दिमाग में तुम्हारी वैल्यू बनती है। मैं क्यों हार्ड वर्क करने को बोलता हूँ, क्यों मैं अपने ऊपर मेहनत करने को बोलता हूँ? इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है कि तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि भाई तू एक बहुत हाई वैल्यू पर्सन है, कि जो जो लोग नहीं कर पा रहे वो तू कर रहा है। तू रोज़ जिम जा रहा है, या वे प्रोटीन तूने खरीदा, या फिर तूने सप्लीमेंट्स खरीदे, तूने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करा, तूने न्यूट्रिशन, लोग पिज़्ज़ा बर्गर ये सब मोमोज खा रहे हैं, तू ये खा रहा है। तो एक ब्रेन को सिग्नल जाता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है। पर्सनैलिटी में, बॉडी लैंग्वेज में एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई तूने मेहनत करी अपने ऊपर, तब ये रिजल्ट आया है। और उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी वहाँ से बनना शुरू होती है। तो इसीलिए मैंने ये बात बोली कि तुम 90% को ऐसे ही पास कर सकते हो। वो 90% में कभी भी मत रहना, अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दो। लड़की यूं यूं तुम्हारे पास आएगी, और जो दूसरों की है ना, वो भी तुम आराम से ले जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई 10% में आना कोई हल्की बात नहीं है। लोग 10% में पता है कैसे रहते हैं? अपने पैसे के बल पे रहते हैं, या संपत्ति होती है उनकी, या वो। लेकिन तुम मेहनत से 10% में आ रहे हो, तो तुम्हारे सोचो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यहाँ पे दिमाग में। इसीलिए उस 90% को पहले पास करो। अगर तुम उस 90% में हो, तो लड़कियों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तुम कितने भी वो उसके पीछे लल्लू पुंजू बन के रहो, मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ करूँगा, मैं तो बाइक लेके कहीं पे भी पहुँच जाऊँगा तुम्हारे लिए, मैं तो तुम्हारे को देखो कितना टेंशन देता हूँ, मैं तो तुम्हारी सारी स्टोरीज़ को भी लाइक करता हूँ, सारी रील को लाइक करता हूँ। तुम कितना भी ऐसे रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड। तुम ऐसे डिमांड नहीं कर सकते, प्लीज़ मेरे को रिस्पेक्ट दो ना, प्लीज़ मुझे अटेंशन दो ना। अटेंशन कैन नॉट बी डिमांडेड, रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड। ये तुमको क्रिएट करना पड़ता है अपनी मेहनत से, अपने दिमाग लगा के। अगर तुम ये उससे भीख मांग रहे हो कि भाई मेरे को भी अटेंशन दो ना, तुम तो मेरे को रिप्लाई ही नहीं करती, क्या हुआ, पहले तो बहुत मैसेज करती थी अब तो नहीं करती, ये सब नहीं करना है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो भाई, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, अपने ऊपर काम करो। अब मैसेज उसका कल को फिर खुद आना शुरू होएगा। तुम 90% के ग्रुप में रहोगे तो घंटा तुम्हें मैसेज करेगी क्या वो? खुद 90% ग्रुप में रह रहे हो, उससे भीख मांग रहे हो, मैसेज कर दे मेरे को, अटेंशन दे दे मेरे को। भड़वे 10% ग्रुप में आओ, मेहनत करो। मेरा वीडियो देख लो अभी 1 साल पहले का। मैंने 1 साल में कितने कितने डाइवर्स टॉपिक्स पे वीडियोस बनाया है। उसके लिए कितना एक्सटेंसिव स्टडी करना पड़ता है मुझे। मेरी मेहनत है ना वो। इसके अंदर अभी दिखाऊंगा तो तुम्हें कितना सारी ये पूरी भर रखी है मैंने, अपने नोट्स बना के, अपनी लर्निंग्स बना के, अपने ऑब्जर्वेशंस, अपने जीवन में जो मेरे वो सब हुआ है। मेहनत करनी पड़ती है भाई, तभी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाता है, और वही कॉन्फिडेंस तुम मेरे मुंह पे देखते हो। ये ऐसे ही नहीं आता कॉन्फिडेंस, घमंड नहीं है ये भाई। मैं रोज़ मेहनत कर रहा हूँ, इस चीज़ का घमंड है ये। ऐसे ही नहीं है हवा में, अब मेरे बाप ने पैसे दे दिए मुझे बहुत सारे, और मेरे पास पैसे हैं तो मैं उससे घूम रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि भाई तूने 2-4 घूम लिया तो तू बड़ा हीरो बन रहा है। भाई ऐसे नहीं हीरो बन रहे हैं, मेहनत करिए। तुम भी करोगे तुम भी हो जाएगा। लेकिन तुम दूसरों को बोल रहे हो, दूसरों का नाम ले रहे हो, दूसरों के नाम पे वीडियो बना रहे हो, क्योंकि तुम्हारा खुद का कुछ है ही नहीं, तो वही रहोगे तुम। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये पहला पॉइंट हमेशा बड़ा हो जाता है। सेकंड पॉइंट है विदाउट हेयर्स। देखो देखो साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ, उस पर मत जाना कि भाई हाँ हमें तो क्लीन शेव पसंद है या वो। तुम्हारे जो बाल है ना, बाल फेमिनिन एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। चाहे तुम मैस्कुलिन जो हेयर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, चाहे तुम्हारी ये बियर्ड के ये हो गए, ये ग्रो करना, ये ज़्यादा मैस्कुलिन दिखाता है तुम्हें, ज़्यादा बेटर होता है। इवन तुमने तो कई लड़कियों को भी सुना होगा, वो भी बोलते हैं कि भाई चेस्ट के हेयर ना रिमूव मत करना, मुझे वैसे ही पसंद है। चेस्ट के वाले हेयर भी उनको पसंद आते हैं। या फिर जो सर के जो बाल हैं ना, ये बड़े पसंद आते हैं उन्हें, ये मतलब लॉन्ग हेयर्स जनरली पसंद आते हैं। तो तुम उन्हें हल्के रखोगे तो बल्की बॉडी होगी, तो तुम्हारे ऊपर सब कुछ ही अच्छा लगेगा। तुम बॉल्ड लुक भी रखोगे ना, बिल्कुल गंजे रहोगे तो भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुम मान लो तुम्हारी थोड़ी बॉडी अभी कम है, अभी गेन नहीं किया, बल्क क्रिएट नहीं किया बॉडी में, अभी लल्लू से हो तुम, तो तुम बाल से, अपने बालों से तुम तो काफ़ी पर्सोना अपना बचा सकते हो। हैवी बियर्ड रख के, ये बाल बढ़ा के, है ना, इस तरह से तुम बल्कि अपने आप को क्रिएट कर सकते हो। विदाउट हेयर्स मैंने इसलिए लिखा है कि ओवरऑल ये है कि तुम एक अल्फ़ा बल्क कैसे क्रिएट करोगे अपनी बॉडी के ऊपर। तो जैसे शर्ट में जो फैशन होता है, उसमें ओपन शर्ट रख के
अगर तुम वो करोगे, अगर तुम पतले हो तो ओपन शर्ट रख के और बैगी जीन्स पहनोगे या वो पहनोगे तो तुम थोड़े से बड़े दिखाई दोगे, बड़े बॉडी में थोड़े ह्यूज दिखाई दोगे। लेकिन ह्यूज नेचुरल वाले वाला क्रिएट करना है, ये बाहर से तो कर लिया, बाहर से वाला ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, एक बात याद रखना। जैसे तुम वो सब ऑरा उतारोगे वो सब बिखर जाएगा। ये सब चीज़ें टूल्स की तरह इस्तेमाल करो, लेकिन इनके ऊपर पूरा रिलाय मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज़ें कि तुम्हें मेन तो तुम्हें अपने ऊपर ही काम करना है, पूरी बॉडी के ऊपर काम करना है, बल्क क्रिएट करना है रियल वाला, रियल मसल क्रिएट करने हैं। लेकिन वो टाइम लग जाता है उसमें, तब तक तुम इन टूल्स से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो कि बाल बड़े कर लो या बियर्ड ग्रो कर लो। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो एक घड़ी पहन सकते हो आप, अगर तुम्हारी कलाई बहुत पतली है तो घड़ी पहन के उसे थोड़ा सा बल्क यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आप। मतलब तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके तुम बोलोगे तो मैं एक अलग से टिप्स वो बना दूंगा वीडियो कि पूरी पर्सनैलिटी में कैसे अब छोटे छोटे नुआंसेस को पकड़ के अपनी बॉडी को बल्की और अल्फा दिखा सकते हो। पर ये शॉर्ट टर्म गोल, ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म पे इस पे बिलीव मत करना। समझ रहे हो ना, लॉन्ग टर्म हमेशा तुम्हारी पर्सनैलिटी ही काम आएगी। ब्रॉडर चेस्ट मतलब अपनी चेस्ट को बड़ा करो, शोल्डर ब्रॉड मतलब बड़े करो शोल्डर। ये कैसे करोगे, जिम जाके ऑब्वियसली। अपनी थाइज़, चिकन लेग्स नहीं होनी चाहिए, थाइज़ को ग्रो करो। थाइज़ तुम्हारी बहुत मोटी होनी चाहिए। पैरों पे काम करो, अपने स्क्वाट्स मारो, वो मशीन मारो जो लेग प्रेस होती है जो, वो मारो। लेग्स को, अपनी जांघों को बहुत ह्यूज करो, शोल्डर को ह्यूज करो, चेस्ट ह्यूज होनी चाहिए तुम्हारी। समझ गए ना तो मैं क्या बोल रहा हूँ। आर्म्स, आर्म्स बहुत ह्यूज होने चाहिए। मैं भी अभी इसी रास्ते में हूँ तो मैं पूरा नहीं हूँ। तो कुछ कपड़े भी ऐसे होते हैं जो तुम्हें बल्कि और ज़्यादा बल्कि क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे पीछे यहाँ पे बाल मेरे अगर हल्के हैं, मैं बॉल्ड लुक रखता हूँ तो मेरे ये वाला जो हुड है ये इसको कॉम्प्लीमेंट करता है पीछे जो है। अगर मैं ये हुड नहीं होगा तो यहाँ पे जो ये जो खाली रहेगा मेरे एरिया, उसमें एक वो खालीपना रहेगा वहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे या तो बाल रख सकते हो आप, यहाँ पे बाल मेरे है नहीं, तो फिर मैंने ये हुड से कॉम्प्लीमेंट करा है इसे। इस तरह की बहुत सारी साइकोलॉजिकल जो नुआंसेस होती हैं फैशन की, मैंने वो भी पकड़ी। तुम समझ रहे हो मैं कितनी गहरी स्टडी करता हूँ। मैं हर चीज़ के भाई तह तक घुस जाता हूँ। मैं जब मैंने ट्रैवल शुरू करा था ना तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कर रहे थे। मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि कोई नहीं कर रहा। मैंने बोला ट्रैवल विदाउट मनी। मैंने बोला ट्रैवल विदाउट मनी कैसे होएगा, तो सब लोग बोले नहीं होएगा नहीं होएगा। मैंने एक भारत यात्रा का बोर्ड डिज़ाइन करा उस वक्त। पहले उससे पहले मैं एक मार्कर से कार्डबोर्ड पे लिख के वो कर रहा था। लद्दाख यात्रा करी थी मैंने, तो पहले मैंने वो करी। मैंने बोला नहीं, इसको और प्रोफेशनल बनाया जा सकता है जिससे मुझे और ज़्यादा अटेंशन और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। उसके ऊपर मैंने भारत यात्रा लिखा, एक यूट्यूब का लोगो लगाया, है ना, चैनल का नाम लिखा। उससे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े और बहुत सारी अटेंशन भी मिली। बहुत सारे लोगों ने मेरा इंटरव्यू किया उस वक्त। और जो मेरी जो बनाने की जो इंटेंशन थी वो पूरी हुई, उससे ज़्यादा ही हुआ। बल्कि मेरे को नहीं पता था कि इतना सारा बेनिफिट होएगा वो बोर्ड बनाने का। और वो बोर्ड उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बनवाया। उससे पहले किसी ने भी नहीं बनाया वो भारत यात्रा वाला बोर्ड, भारत दर्शन, भारत यात्रा, वो सब वो जो बोर्ड। दिखा दूँ क्या एक बार? पता नहीं, तुम लोग कुछ लोग ना कभी कभी नए आ जाते हो तो मैं सोचता हूँ कि तुम लोगों को तो ये सब पता ही नहीं है। तो मेरे 2 बोर्ड थे, 2 बोर्ड में से मैं दोनों दिखा देता हूँ तुमको। पहले मैंने ये वाला बोर्ड बनवाया था जिस पे मैंने वैसे भारत यात्रा और ये सब लिखा था। और इसके पीछे मैंने लिखा था ये लिफ्ट प्लीज़, ऐसे ये छोटा लोगो है, ये यूट्यूब का छोटा लोगो है। और पीछे मैंने ऐसे ये डिज़ाइन करा था मैंने। एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को नहीं पता था ये मैं बनेगा कि नहीं। पर मैं गुजरात में, मेरे को एक बंदे ने होस्ट किया था, उनकी कंपनी थी, फूड कंपनी थी, एक्सपोर्ट करते थे वो। तो वो फ्लैग्स वगैरह ये सब करते रहते थे। मैंने वहाँ पे ही देखा ये, कि मैंने उनसे बात करने लगा कि ये क्या फ्लैग्स, बोला यहीं पे नीचे रहता है वो फ्लैग्स। मैंने बोला ओके। तो मैंने भी कुछ बना रखा है, मेरा ये प्रिंट करा दो। उन्होंने मेरे को प्रिंट करवा के दिया, ये 3 करवा के दिए थे मुझे, ये वाले वाइट वाले। उसके बाद फिर मैंने ये येलो वाला भी बनाया था एक, जिसमें मैंने ऐसे लिखा था बजट ₹0, क्योंकि ये डिक्लेयर कर दिया मैंने कि भाई 0 है मेरे पास। और इस तरह से मैंने पीछे जो करा था, यहाँ पे मैंने यूट्यूब के लोगों को बड़ा कर दिया था, जबकि इसमें देखोगे तो यूट्यूब का लोगो बहुत छोटा है जो कि विजिबल नहीं होता था। और प्लीज़ शब्द को हटा दिया मैंने। मैं बोला मैं प्लीज शब्द है क्या वो बन रहा हूँ मैं? नहीं, जगह ही नहीं है ना। यूट्यूब का लोगो विजिबल होना चाहिए, तो यूट्यूब के लोगो बड़ा होने की वजह से फिर मेरे को और ज़्यादा ये डिज़ाइन ज़्यादा बेटर था। आप लोगों को मैं ये डिज़ाइन भी भेज दूंगा, अगर आप मेरा कॉल बुक करोगे तो मैं बहुत सारी आपको चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ। डम्बल्स में 400 रुपये के डम्बल्स मैं इंस्टाग्राम पे लगाता हूँ वो सारी चीज़ें, और ये इसमें मदद कर सकता हूँ, फैशन में, ट्रैवल में, हेल्थ में,
जो रिलेशनशिप एडवाइस जो मैं देता हूँ उस समय में, तुम कॉल बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। तो इसमें मैं क्या बोला था, हाँ, साइकोलॉजी पे हिट करो। कोई भी चीज़ जब करो ना तो उसके न्यूरो साइंस में घुस के देखो कि कौन सी चीज़ है जो अफेक्ट करेगी। और फिर वो नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने जब ये बनवाया तो भाई वो लोग देखेंगे मैं कैसे लिफ्ट लूँगा। मैंने बोला ना, जो मेरे को करना है वो मेरे को करना है, लोग देखें भाड़ में जाए। लोग देखते थे, वो करते थे। मैंने पूरा भारत घूमा। लोग बोलते थे नहीं जा पाओगे, तुम नहीं जा पाओगे, लद्दाख नहीं जा पाओगे, यहाँ नहीं जा पाओगे। गांव-गांव में गया मैं, हर जगह पे गया। सब लोगों ने सब जगह पे लिफ्ट दी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि खाना भी खिलाया। ये भारत यात्रा देख के तो मेरे को कितने सारे लोगों ने खाना खिलाया, अपने घर पे रुकाया, इतना सारा हेल्प किया। भाई जब तुम कोई करना चाहते हो ना, और उसके तरीके तुम ढूंढ लोगे, टूल्स जिसे मैं बोलता हूँ, लेकिन टूल्स के भरोसे तुम थोड़ा आगे जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें बड़ा ऊंचा सोचना है तो तुम्हें बेस पे काम करते रहना पड़ेगा। जो जैसे मैं बोलता हूँ कि बॉडी पे काम करते रहो तेज़ी से, और टूल्स का सहारा लो उस वक्त सर्वाइव करने के लिए। जैसे मैंने इनका सहारा लिया उस वक्त सर्वाइव करने के लिए, लेकिन मेरी सोच बड़ी थी कि इससे मैं बड़ा नहीं कर सकता, इससे मैं बस सर्वाइव कर सकता हूँ, इससे मैं बस ट्रैवल कर सकता हूँ, इससे मैं खाना थोड़ा बहुत मिल जाएगा। लेकिन वो बड़ा नहीं है। बड़ा तुम्हें करना है तो बड़े के लिए तुम्हें अपने आप को ग्रो करते रहना पड़ेगा। यही मैं तुम्हें इसमें भी समझाना चाह रहा हूँ कि ये हेयर्स हो गया, परफ्यूम हो गया, घड़ी हो गया, ये तुम्हें अच्छा दिखा सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। वो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, मेहनत से करनी पड़ेगी। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि तुम अपने बेस पे मेहनत करते रहो। और ये जब सब जो टूल्स हैं कि माउथ फ्रेशनर हमेशा अपने बैग में रखो, या अच्छा चश्मा लो, काला चश्मा लो, अच्छे कपड़े पहनो, परफ्यूम रखो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये टूल्स की तरह इस्तेमाल करो। लेकिन बेस में तुम्हें अपनी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना है, बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना है भाई। ये अगर तुमने छोटा सोचा ना, अगर मैं इनके भरोसे रह जाता तो ये छोटा होता। फिर मैंने इनको छोड़ा, ये अब मेरे बैग में रहते हैं। फिर भी मैं कभी कभी लिफ्ट ले लेता हूँ जैसे, तो ये वैसे रहते हैं। पर मैं बड़ा सोचता हूँ। बड़ा सोचने के लिए फिर मैंने ये चैनल बनाया लॉजिकल मलिक, जहाँ पे मैं लोगों को गाइड करता हूँ। और गाइड करने की वजह से मेरे को पैसा भी आता है। जो क्लाइंट्स कॉल करते हैं या मीटिंग करते हैं, उससे मेरे को पैसा आता है। ये है बड़ा सोचना कि भाई एक चीज़ से फ़ायदा मिल रहा था, लेकिन मैं वहाँ पर रुका नहीं, उसको बस उस वक्त के लिए इस्तेमाल किया मैंने, और फिर मैं आगे बढ़ा। अब मैं लॉजिकल मलिक पे लोगों को गाइड कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा प्लान दिमाग में कुछ और भी बड़ा हो, और देखते हैं, वो तो फ्यूचर में तुम्हें पता चल जाएगा। तो हेयर्स वाले से मैंने तुमको ये बताना चाहा। तीसरा मैं बोलता हूँ कि जो लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं होता वो है अनसर्टेनिटी। तुम्हारे जवाबों में, तुम्हारे क्रियाओं में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी करो कन्विक्शन के साथ करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ओके ये तो हल्का आदमी है या वो है। कुछ भी कर रहे हो, मैं शायद ये करूँगा, जैसे तुमसे अगर कोई पूछे तो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग आंसर होना चाहिए हर चीज़ का, कि भाई तुम कल क्या कर रहे हो, इस हफ्ते तुम्हारे क्या प्लान है, या तुम अभी क्या कर रहे हो। या कोई भी जवाब भी मांगे, तुम फ्यूचर में तुम्हारे क्या प्लान है, कभी भी हल्के आंसर नहीं होने चाहिए उसकी। तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग आंसर होनी चाहिए। मेरे ये प्लान्स है, शॉर्ट टर्म ये प्लान्स है, लॉन्ग टर्म ये प्लान्स है। उसमें सारे जवाब नहीं देने, सारे सही जवाब। तुम्हारी प्लानिंग को रिवील नहीं करना है, उससे सीक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे प्रति जिज्ञासा ख़त्म हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए एकदम रिवील नहीं करना है। अपनी सीक्रेसी को हमेशा बना के रखो, प्रिडिक्टेबल मत बन जाओ हमेशा। मैंने ये पिछली वीडियो में बता रखा है कि प्रिडिक्टेबल जिस दिन तुम बन गए, तुमने उससे उसकी जिज्ञासा छीन ली, तब तुम्हारा एलिमिनेशन है सीधा। उससे उसकी जिज्ञासा मत छीनो, वो जिज्ञासा में ही तो रस है। अगर थ्रिलर मूवी का एंड तुम्हें शुरू में बता दिया जाए तो तुम पूरी मूवी देखने में मज़ा आएगा क्या कि कौन था कातिल इनमें से? नहीं आएगा। वो तुम्हें वही तो बेच रहा है, थ्रिल बेच रहा है। इसी तरह से अपना थ्रिल बना के रखो, सारी चीज़ें रिवील मत करो। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अनसर्टेनिटी होनी नहीं चाहिए जवाब में। जो भी तुम बोलो कि हाँ मेरा अभी ये बॉडी बनाने का गोल है, अभी मैं इस पे फोकस करना चाहता हूँ, या मेरे ये बुक है मैं ये पढ़ रहा हूँ, या मेरे को ये काम करना है अभी मैं ये कर रहा हूँ, अपने इस एस्पेक्ट में ग्रो कर रहा हूँ, मेरे को ये करना है। लेकिन बिना पूछे नहीं बताना है और ज़्यादा नहीं बताना है। कम कम बताओ, कम बोलो, कम रिवील करो। जितना ज़्यादा रिवील करोगे उतने प्रेडिक्टेबल बनते जाओगे, और जिस दिन पूरे प्रेडिक्टेबल बन गए उस दिन उस लड़की की जिज्ञासा ख़त्म हो जाएगी और वो तुम्हें लात मार देगी, गारंटी दे रहा हूँ। ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि तुम सारे प्लान्स बताते जा रहे हो उसे, या फिर उसे ही नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि पर्सनैलिटी हर एस्पेक्ट में होती है। किसी भी पर्सन को तुम सारे रिवील मत हो जाओ। हाँ, इससे रिलेटेड तुम्हें एक और बात बताता हूँ कि तुम ना किसी से भी ज़्यादा देर के लिए मत मिलो, या फिर 1 घंटा मिलो या 2 घंटे मिलो, उतना ही अच्छा होता है। अगर तुम ज़्यादा देर बैठोगे तो तुम्हारी प्रेडिक्टिबिलिटी बनती जाएगी, और वो फिर तुम उसके लिए यूजलेस या फिर कम प्रेडिक्टेबल बन जाओगे।
अगर तुम वो बन गए फिर उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी से कॉफ़ी डेट पे मिलो या कभी मिलने जाओ, पहला दूसरा या लॉन्ग टर्म भी रिलेशन तुम्हारा है तो भी अपनी अवेलेबिलिटी को कम रखो, उससे प्रेडिक्टेबिलिटी कम हो जाएगी और उसकी जिज्ञासा बनी रहेगी और वो तुम्हारे प्रति आकर्षित रहेगी। आकर्षण खत्म हो जाएगा अगर तुम्हारी प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ गई तो। इसीलिए अपने प्लान्स को इतना ओवर रिवील मत करो, कम कम बोलो, उसके बारे में ज़्यादा करो, उसके ऊपर डाल दो, उससे सवाल पूछो, तुम मत ज़्यादा जवाब दो। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के उसको छोड़ दो, वो खुद ही बोलती रहेगी। तुम खेलो उसके साथ। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये डार्क साइकोलॉजी होती है। ये जो लॉजिकल मलिक देख रहे हैं ये तो समझ जाएंगे। खेलना इस दुनिया में ना, खेलना है तुम्हें। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, तुम उसको पूरा खा सकते हो। समझ गए ना? डार्क साइकोलॉजी। दिमाग से खेलो सामने वाले के। तुम ज़्यादा रिवील करे, मैंने जैसे ये पर्सनैलिटी का तुम्हें एक एस्पेक्ट बताया कि ओवर रिवील होने से तुम्हारी प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है और तुम सामने वाले पर्सन के लिए बहुत प्रेडिक्टेबल बन जाते हो और उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी ज़ीरो हो जाती है उसकी नज़र में। तो अगर तुम ऐसे हो तो वो कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगी या कर पाएगा। समझो ये बात। मैंने ये पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर तुम समझे ना ये बात तो भाई तुम्हारे आधा काम आसानी से हो जाएगा। कि भाई जो आकर्षण क्रिएट करने का जो ये होता है ना, उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्रेडिक्टेबल मत बनो उसके लिए। प्रेडिक्टेबल बनने से तुमने उसकी पूरी जिज्ञासा छीन ली, उसका थ्रिल छीन लिया। उससे उसका सुख मत छीनो, प्रिडिक्ट करने का सुख मत छीनो एंड उसके बारे में क्यूरियस होने का सुख मत छीनो उससे। उसको रहने दो, मेंटेन करो उसे। थोड़ा थोड़ा बताओ, थोड़ा थोड़ा, जितना पूछे थोड़ा बताओ। इंटरेस्टिंग बताओ पर थोड़ा बताओ, कम बोलो। थोड़ी देर के लिए मिलो, 1 घंटे के लिए मिलो, बस आधे घंटे के लिए मिलो। ऐसे ही नहीं पूछने बोला है जीभ लटका के पहुंच गए बाइक चला के, ऐसे नहीं होना है। कभी कभी मिलो, थोड़ा थोड़ा मिलो। उससे उसको भी सिग्नल जाएगा कि भाई ये हाई वैल्यू मैन है, इसीलिए थोड़ा ही टाइम देता है मुझे। समझ रहे हो ना? ज़्यादा एकदम कुत्ते की तरह भागोगे, उससे उसको पता चल, ये मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, वीडियो बड़ा हो जाएगा अभी। 4th पॉइंट है, कभी भी देखो जो लड़कियां पसंद नहीं करती जिसको, तुम कभी भी विदाउट अपने बैग में जो है ड्रिंक्स या स्नैक्स खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर रखो। एकदम सूखे सूखे से मत जाओ, या फिर कैफ़े में या फिर कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ खाने पीने का कुछ एक क्रिएट ज़रूर करो। वो मोमेंट क्रिएट होना चाहिए। जब भी तुम्हें 1 घंटा मिल रही हो या किसी से भी, या तुम ऐसे ही कहीं पे बैठ के आ गए, बोरिंग नहीं होना चाहिए उसके लिए। भाई कोई स्मूदी ऑर्डर करो, कोई कॉफ़ी ऑर्डर करो, कुछ ना कुछ खाने का बैग में रखो, चॉकलेट रखो, कोई ना कोई ड्रिंक्स रखो जो उसको ऑफ़र करो, तुम उसे भी कंफर्टेबल भी लगे। और मैंने रोज़ भी लिखा है इसके अंदर, अगर तुम गुलाब भी, अगर तुम्हारी वो लेवल उतना वो हो गया है तो तुम गुलाब भी उसे ऑफ़र कर सकते हो। और फूल से लड़कियों को फेमिनिन एनर्जी अट्रैक्ट करता है। फूल जो होता है रोज़, अगर तुम वो ले जाते हो तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट होएगा अगर तुम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो या वो। तो मैंने ये 3 चीज़ें बताई, ड्रिंक्स, स्नैक्स और रोज़। ये 3 चीज़ें तुम टूल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हमेशा बोलूँगा रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती है, ये बस टूल्स हैं। ये टूल्स हैं। टूल्स भी हल्के में मत लेना, टूल्स भी बहुत पावरफुल होते हैं। टूल्स भी बहुत पावरफुल है, हल्के में मत लेना। लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि बेस जो होता है, बेस तुम्हारी पर्सनैलिटी ही होती है हमेशा, उसको तो ग्रो करना ही है। इन सबको टूल्स की तरह इस्तेमाल करना है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हर चीज़ की वैल्यू है, हर चीज़ की वैल्यू है। कितनी है ये तुम्हें समझना है। अगर तुम ये 100-200 रुपये खर्च करके अगर ये वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, भाई कुछ खाने का पीने का ले जाओ या कुछ भी स्नैक्स वगैरह है वो, भाई उससे तुम्हारी वैल्यू बनेगी। समझो, कुछ ना कुछ ऑफ़र करो उसे, पर उसके साथ इमोशनल कनेक्ट ऐड करो। कुछ ना कुछ एक छोटी सी की चेन या कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र करो उसे बहुत अच्छा लगेगा। उसे एक, ये वो चीज़ें हैं जो 90% लोग कभी सोच भी नहीं पाएंगे, वो तुम कर रहे हो। वो तुम कर रहे हो जो 90% लोग सोच भी नहीं सकते या फिर उनकी औकात भी नहीं है वहाँ तक वो करने की। मैं तुम्हें वो ट्रिक्स बता रहा हूँ इस वीडियो में, इस चैनल पे, इस सीरीज़ में। वो 90% लोगों की औकात नहीं है यहाँ तक इतना गहरा सोच लें। मैं तुम्हारे बिल्कुल न्यूरो साइंस की साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, जहाँ से वो उसके इमोशंस ट्रिगर होंगे या उसको बहुत अच्छा लगेगा। वो उसको भी नहीं पता होंगी ये बातें, मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूँ। ये वीडियोस, ये सीरीज़ तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है, होनी चाहिए। अगर तुम इन सब टूल्स को इस्तेमाल करते हो और वो करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। है कुछ भी छोटा मोटा ऑफ़र करो, ड्रिंक्स, खाना पीना, रोज़, चॉकलेट, कुछ भी, ये बहुत बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ये।
आखिरी चलते हैं, फिफ्थ मेरा पॉइंट है जो लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो है गुड बॉय या फिर रूल्स फॉलो करने वाले जो ये लोग होते हैं। ये चीज़ें उनको पसंद नहीं आती हैं क्योंकि ये उनको प्रेडिक्टेबल बनाती है। अगर तुम बहुत रूल फॉलो करते हो या फिर गुड बॉय हो, ये हम सब ने बचपन से देखा है भाई। इसके प्रति आकर्षण लड़की का हो ही नहीं सकता है, होगा ही नहीं। इसीलिए तुम लोग ये पूछते हो कि भाई बैड बॉय के प्रति क्यों इतनी आकर्षित होती है, क्योंकि उसके अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। वो कुछ भी कर सकता है बैड बॉय, वो जब चाहे फॉलो करेगा, जब चाहे नहीं करेगा, कब फॉलो करेगा कब वो नहीं करेगा, ये अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो गुड बॉय होता है वो हमेशा रूल को फॉलो करता है, वो गुड बॉय है, वो प्रेडिक्टेबल है। उसको उसके प्रति आकर्षण कैसे हो सकता है? मैं यही तो बोला कि वो जो टाई और पैंट और शर्ट पैंट पहन के जो जाते हैं, उसके प्रति कभी भी किसी वाइफ़ का अट्रैक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रेडिक्टेबल है भाई। वो पूरा गुलाम की तरह जाता है, नौकरी करता है, गुलाम की तरह वापस आ जाता है। जो उसकी वाइफ़ जो खाना बना रही होती है, वही खाना खाता है, उसको भी पता है ये बात। उसका कोई भी एक चीज़ है ऐसी जो वो अलग कर देता हो पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में, पूरे साल में, कभी करता है? नहीं कर सकता। वो गुलाम है। उसके प्रति कैसे आकर्षण क्रिएट होगा लड़की का? तुम बताओ। यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। इसके साइकोलॉजी समझो। मैंने क्यों बोला था कि जॉब वॉब ये सब नहीं करनी चाहिए, गुलाम लोग करते हैं। लड़की तुम्हारे से भाई 4 दिन में तुम्हारे को पूरा का पूरा साल का वो बता देगी तुम्हें। इसकी क्या औकात है, क्या है ये, इसका क्या है, किसके सामने ये बोल सकता है, किसके सामने इसकी फट जाती है, सब तुम्हारे पूरे A to Z अंदर तक पकड़ लेती है वो। प्रेडिक्टेबल बन गए हो तुम पूरे उसके लिए। तुम्हारे प्रति कोई आकर्षण हो ही नहीं सकता है क्योंकि तुम पूरे के पूरे प्रेडिक्टेबल हो। फिर चाहे तुम्हारी कितनी भी बॉडी हो, कितने भी पैसे हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आकर्षण क्रिएट नहीं कर सकता पैसा। कर सकता है पर वो सिर्फ़ एक सेंस में, वो वाला आकर्षण नहीं होएगा जो मैं बोल रहा हूँ। जो लॉन्ग टर्म रिलेशन को सर्वाइव करने के लिए काम आती हैं, ये जो साइंटिफिक जो साइकोलॉजिकल चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये अंदर से इम्पैक्ट करती हैं। मैं जो भी चीज़ें करता हूँ ना, ये जो भी चीज़ें करता हूँ, ये भाई अंदर से पूरा बेनिफिट मिलेगा तुम्हें। तुम्हें यहाँ से उठा के सीधा यहाँ लेके जाएगा तुम्हारा लेवल, अगर तुम ये बातें समझे तो। कौन सी चीज़ों को टूल की तरह इस्तेमाल करना है और कौन सी चीज़ को बेस की तरह इस्तेमाल करना है, ये ज़रूर समझना। किसी भी चीज़ पे ज़्यादा वो मत करना कि भाई मेरे को तो, मैंने लॉजिकल मलिक की वीडियो देख ली है, अब तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होएगा भाई। तुम्हें अपनी मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी हिस्से की। ये चैनल बस तुम्हें गाइड कर सकता है, मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। हाँ, बस ये इतना तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा क्योंकि 90% लोग ये देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ 1000-2000 लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो तुमको ये फ़ायदा है कि भाई तुम उन 1-2 हज़ार लोगों में हो जिनको ये सारे सीक्रेट्स पता हैं। अब जो मैंने तुम्हें बताए हैं इतनी एक्सटेंसिव स्टडीज़ के बाद, तुमको सिर्फ ये पता है। ये शायद तुम्हारी बंदी को भी नहीं पता होगा, जो जिसको तुम इम्प्रेस करने जाओगे। अगर उसको पता होगा तो वो प्रेडिक्ट कर लेगी, ये लॉजिकल मलिक दिखता है लगता है। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मैं यही 5 पॉइंट बताने थे मेरे को ना। इस हर एक पॉइंट में मेरे को कभी कभी ऐसा लगा कि मैं और ज़्यादा बोल सकता हूँ इसमें, और ज़्यादा मैं अपने आप को रोकता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और वो सब। पता नहीं तुम लोग देख पाओगे या नहीं, तो मैं यही सोचता हूँ। और यूट्यूब एल्गोरिदम भी शायद प्रमोट ना करे क्योंकि तुम लोग तो शेयर करोगे नहीं। तुम तो चाहते हो कि बस ये सीक्रेट वाली चीज़ें हैं, ये तो हम ही रख लें, बस किसी को ना बताएं। तो ये कभी शेयर भी नहीं होता। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, कॉल करना। बाय बाय।